आज मौसम फॉगी है। इसका कारण ये है कि बंगाल में या बंगाल की खाड़ी से एक तूफ़ान आ रहा है। उसके कारण लगभग आधा भारत का मौसम कुछ स्थिर नहीं है। तो मैं मौसम के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसे ही अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ अंतर है इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं बिहार चुनाव के तहत बिहार के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सरकारी स्कूल जो है वो एक टीचर पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया वेतन खर्च होता है। और प्राइमरी स्कूल में 50 हज़ार और मिडिल स्कूल में 60 हज़ार लगभग, और 9-10 हाई स्कूल में लगभग 70 हज़ार रुपया। ये कम से कम शिक्षकों का वेतन होता है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, उसके पद पे आधारित रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब इतना वेतन शिक्षकों को दिया जाता है तो क्या उस वेतन के हिसाब से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलता है? क्या उस वेतन के जिस हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है सरकारी शिक्षकों को, उस हिसाब से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है? मैं इस सवाल को 2 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप इस सवाल को भूलें ना, और इस सवाल को भूले बिना वोट दें, सच्चे और अच्छे लोगों को वोट दें। तो मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का वेतन मात्र 8 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक होता है, जो रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, जिसका लाइसेंस होता है। और अगर टीचर की गुणवत्ता अधिक अच्छा टीचर होते हैं तो उसको 25 से 30 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं, लेकिन कुल वेतन इतना होता है। और वो पढ़ाई भी अच्छा देते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे हैं पैसे देकर पढ़ने जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है। फिर भी प्राइवेट स्कूल से बच्चे कम होते हैं सरकारी स्कूल में। तो ये भी सवाल एक है कि हमारे सरकारी स्कूल का जो गुणवत्ता है इतनी ख़राब है कि इसका कोई अंत नहीं है ख़राब कहने का। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये सवाल उठाइए कि या तो शिक्षक को वेतन कम करें, या तो पढ़ाई अधिक और अच्छा क्वालिटी में दें। या तो उसके ऊपर नज़र रखा जाए कि वो कैसा पढ़ाई दे रहा है। अगर अच्छा पढ़ाई देता है तो क्यों कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता? मेरा सवाल आपसे है, अगर अच्छा पढ़ाई देता तो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता कोई भी? तो आप अगर मेरी बात से सहमत रखते हैं तो आवाज़ उठाइए कि हमारे स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बेहतर पढ़ाई कराया जाए। और मैं सक्सेसफुल तभी मानूंगा जब प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिक खुद से ही बंद होने लगे और सरकारी स्कूल में
बच्चे ज़्यादा आने लगें तब ये सही और अच्छा शिक्षक का प्रतीक माना जाएगा। आप सभी जनता से निवेदन है कि आपका एरिया में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि घूम फिर कर आपका जो टैक्स का पैसा है वो आप ही का पैसा इन शिक्षकों को दिया जाता है। तो मतलब आप दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, हम उतना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये एक विषय है। और आप हमेशा इसके लिए जागरूक बने रहें और अपनी जागरूकता दिखाते हुए आप अपने शिक्षकों से अपने स्कूल में जाकर सवाल पूछें कि हमारे स्कूल में हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आप जो वेतन ले रहे हैं उसके हिसाब से आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह का सवाल पूछेंगे तो शायद शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हो, कुछ बेहतर बनाएगी हमारी सरकार। मैं तो यही कामना करता हूँ कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए, ऐसे ही नहीं चलने दे। धन्यवाद।